सोनिया गांधी ने जो रायबरेली की सीट छोड़ी है, उसके पीछे दरअसल क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं और इसको लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। भारत पूरी तरह से बदल गया है। भारत के लोग बदल गए हैं। भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। अब देखिए ना, जिस देश में एक जमाने में गांधी परिवार के नाम से कांग्रेस पूरे देश भर में चुनाव जीत जाती थी और बार बार कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती थी, उसी देश में अब गांधी परिवार के नाम से लोकसभा की एक सीट जीतना भी मुश्किल हो गया है। एक सीट भी गांधी परिवार के नाम से अब इस देश में नहीं जीती जा सकती और इसका सबसे ताजा उदाहरण रायबरेली का है। रायबरेली से सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने के फैसले का है। सोनिया गांधी जो रायबरेली से अब तक चुनाव लड़ती रही, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि अब वो राज्यसभा में चुनकर जाएंगी और राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अब वो संसद में बैठेंगी। और राज्यसभा के सदस्य के तौर पर भी वो कहां से जा रही हैं? वो राजस्थान से जा रही हैं। एक राजस्थान की सुरक्षित सीट चुनी गई है, जहां से सोनिया गांधी अब राज्यसभा के मार्फत संसद में पहुंचेंगी। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसलिए डेवलपमेंट है क्योंकि सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का मायने यह है कि उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का अब कोई सीट नहीं रह जाएगी। गांधी परिवार का गढ़ जो है उत्तर प्रदेश में अब कोई नहीं रह जाएगा। हालांकि जिस तरह की अटकलें अभी लगाई जा रही है, अटकलें हैं, मैं नहीं जानता कितना सच है। बहुत संभव है कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी की जो बेटी है प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी की बहन, वो संभवतः रायबरेली से लड़ेंगी और अगर वो लड़ती हैं और जीतती हैं तो गांधी परिवार की सीट पर गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य बना रहेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इसको लेकर बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी जो है खबरें हैं। मैं उन सब के बारे में एक एक करके बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि सोनिया गांधी ने जो रायबरेली की सीट छोड़ी है, उसके पीछे दरअसल क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं और इसको लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, सोनिया गांधी जो है वो इस वक्त आप जानते हैं कि वो अब काफी उनका स्वास्थ्य जो है खराब रहने लगा है। वो 77 वर्ष की हैं और उनको पहले की तरह एक्टिव नहीं है। तो सोनिया गांधी ने दरअसल ये कहा है कि अब वो लोकसभा के चुनाव में इतना प्रचार नहीं कर पाएंगे। सेहत उनकी गवारा नहीं करती कि वो इस तरह से जो है लगातार काम कर सकें और लगातार एक्टिव रह सकें। इसलिए जो है वो रायबरेली का चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो सेहत का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। और फिर कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी सेहत अब पहले से खराब रहने लगी। अब वो इतनी एक्टिव नहीं रही, बीमार रहने लगी हैं, 77 वर्ष की हो गई। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या सिर्फ सेहत की वजह से सोनिया गांधी चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा रही हैं? इस पर जरूर गौर होना चाहिए, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। इनके इसके कारण मैं बताऊंगा, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता देता हूं कि दरअसल 2019 में यह कहा जा सकता है, सोनिया गांधी का जो फैसला उसके बचाव में यह कहा जा सकता है कि 2019 में ही उन्होंने कह दिया था कि वो रायबरेली से अब की बार उनका ही आखिरी चुनाव, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। लेकिन सवाल यह है कि जब आप अगर तय कर चुके हो कि वहां से आपको नहीं लड़ना, तो आप किसी ना किसी को तो अपनी सीट पर आप ग्रो करते हैं, किसी ना किसी को तो अपना प्रतिनिधि बनाकर उस सीट पर जो है अपना काम जो है वो एक्टिव रखते हैं, किसी ना किसी तरह से तो अपने लोगों से जुड़े रहते हैं। लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या है? दिक्कत यह है कि रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के बाद 5 साल में सोनिया गांधी 5 बार भी नहीं गई है, 5 बार भी नहीं गई है। यहां तक कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनके जो विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि जीतने के बाद जो एक सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना होता है, जीत का जो आपको जो है प्रशासन की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप ये लोकसभा सीट जीत गए, तो वो सीट, अपनी सीट रायबरेली सीट पर सर्टिफिकेट लेने, जीत का सर्टिफिकेट लेने भी सोनिया गांधी वहां नहीं गई। ये लगातार कहा जाता है कि वहां से अब उनका संपर्क जो है सोनिया गांधी का पिछले 5 साल में रहा ही नहीं। वहां के लोग सोनिया गांधी और उनके ऑफिस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से संपर्क ही नहीं हो पाता है। तो 5 साल में अगर 5 बार भी सोनिया गांधी नहीं गई हैं और तो फिर उसके बाद जो है ये बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से ही छोड़ा या हार का डर कांग्रेस को और गांधी परिवार को सता रहा है। वैसे सोनिया गांधी और रायबरेली का रिश्ता जो है वो लगभग 2004 से लगातार बना हुआ है। 2004 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव
रायबरेली से लड़ी थी और उसके बाद से लगातार वो रायबरेली सीट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सोनिया गांधी ने जहां तक पहला चुनाव है उन्होंने 1999 में अमेठी से लड़ा था, जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली। तो 1999 में पहली बार सोनिया गांधी अमेठी से चुनी गई, लेकिन उसके बाद अमेठी की सीट पर राहुल गांधी को खड़ा करके, अमेठी की सीट राहुल गांधी को सौंप करके सोनिया गांधी खुद रायबरेली आ गई, क्योंकि रायबरेली वो सीट थी जहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी लगातार जीतते रहे, राजीव गांधी लगातार जीतते रहे। तो वो एक ऐसी परंपरागत सीट थी जहां से कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत है और इसीलिए सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपनी सीट के तौर पर चुना और वो लगातार जीतती रही। लेकिन अब सोनिया गांधी अगर उस सीट को छोड़ रही हैं तो उसके बड़े गहरे मायने हैं, और वो भी बिना इस बात का ऐलान किए कि गांधी परिवार का कौन सा सदस्य उनकी रायबरेली की विरासत को संभालेगा। सिर्फ अटकलबाजियां हो रही हैं कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने जब रायबरेली की सीट को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने एक बहुत भावुक चिट्ठी लिखी है, रायबरेली के लोगों के नाम भावुक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि रायबरेली के लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया, हमेशा मुझे संभाल के रखा, हमेशा मेरे परिवार की तरह रहे। इस तरह से उन्होंने एक बहुत भावुक अपील रायबरेली के लोगों से की है। उन्होंने यहां तक भी लिखा कि हर मुश्किल समय में जो है रायबरेली के लोग जो हैं उन्होंने मेरे परिवार को संभाल लिया, और ये कहा कि आगे भी रायबरेली के लोग मेरे परिवार को जो है इसी तरह से संभाल कर रखेंगे, ऐसी उन्होंने भावुक अपील की है। तो जब वो कहती है कि रायबरेली के लोग उनके गांधी परिवार के को संभालेंगे, तो उसके मायने ये लगता है कि शायद जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को ये सीट जो है विरासत के तौर पे मिलेंगी और प्रियंका यहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि प्रियंका गांधी जो है, दरअसल जब तक सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती थी, सोनिया गांधी के सारे चुनावी बागडोर खुद प्रियंका गांधी संभालती थी। प्रियंका गांधी वाड्रा इस सीट की इंचार्ज होती थी और इस सीट पर सारा प्रचार, सारी रणनीति बनाना, लोगों से मिलना, ये सब प्रियंका गांधी वाड्रा करती है। तो उस तरह से तो देखकर लगता है कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी की सीट को संभालेगी। लेकिन अब इसमें पेच क्या है? इसमें पेच ये है कि अमेठी पहले ही गांधी परिवार के हाथ से जा चुकी है। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं और अमेठी की हार के बाद राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा है। अब वो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी कुछ लोग अटकलबाजी लगा रहे हैं कि शायद राहुल गांधी अमेठी लौटेंगे, लेकिन आप लिख के ले लीजिए, राहुल गांधी अमेठी नहीं लौटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब अमेठी से जीत ही नहीं सकते। फिलहाल 24 में तो उनका कोई जीतने की उम्मीद नहीं है और इसलिए राहुल गांधी अमेठी नहीं लौटेंगे। तो सवाल यह है, क्या राहुल गांधी रायबरेली जा सकते हैं? इस बात की संभावना भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ेंगे। वायनाड उनकी सेफ सीट है और जिस तरह से कांग्रेस लगातार उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति कर रही है, उत्तर दक्षिण का बंटवारा करके चल रही है, उसके हिसाब से राहुल गांधी को दक्षिण से लड़ना कांग्रेस के लिए ज्यादा मुफीद होगा। अगर राहुल गांधी दक्षिण छोड़ते हैं तो कांग्रेस का जो परसेप्शन है कि दक्षिण में वो ज्यादा सीटें जीत पाएगी, दक्षिण में कांग्रेस मजबूत है, वो सब चीजें, परसेप्शन भी बदल जाएगा कांग्रेस के हाथ से, दक्षिण की बहुत सारी सीटें निकल जाएंगी। इसलिए राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ेंगे। तो फिर सवाल यह है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से लड़ेंगी? क्या एक बार फिर से रायबरेली के लोग गांधी परिवार को संभालेंगे? अब इसमें सबसे बड़ा पेच क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा पेच यह है कि दरअसल उत्तर प्रदेश, जो कभी गांधी परिवार का गढ़ होता था, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते, जहां से उसके बाद इंदिरा गांधी जीतती रही, जहां से उसके अलावा जो है फिरोज गांधी जीतते रहे, जहां से राजीव गांधी जीतते रहे, तमाम गांधी परिवार के लोग उस उत्तर प्रदेश से जीतते रहे, लेकिन उस उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए एक सीट निकालना भी मुश्किल है। अगर खास मैं आपको स्पेसिफिक तौर पर मैं रायबरेली की बात करूं, तो रायबरेली में जैसे मैंने कहा, अगर आप पिछले हालांकि 2004 से लगातार सोनिया गांधी जीत रही हैं, लेकिन 2004 के बाद से उनका जीत का मार्जिन अगर आप देखेंगे, वो लगातार कम होता रहा है, गिरता रहा है। आप देखिए 2004 में उनका जीत का जो अंतर था वो 80, करीब 81% वोट उनको मिले थे, यानी 81% वोट अकेले, जो है जितने वोट पड़े थे उनमें से 81% वोट अकेले सोनिया गांधी को मिले थे 2004 में। 2009 में ये घट के करीब 73%, 72 पॉइंट समथिंग जो है ये रह गया, यानी पहले से कम हो गया। उसके बाद 2014 में उनका वोट का प्रतिशत 63.8% हो गया और कम हो गया। फिर 2019 में उनका वोट का प्रतिशत 55% रह गया, 55%। और अगर आप हार जीत के वोट का अंतर करेंगे तो एक टाइम में सोनिया गांधी यहां से 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतती थी, फिर वो घट के 3 लाख आए, और पिछला जो 2019 का चुनाव था
2019 के चुनाव में सोनिया गांधी करीब 1.5 लाख वोट से जीत पाई थी। 1.5 लाख वोट गांधी परिवार, और वो भी तब जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना पूरा समर्थन सोनिया गांधी को दिया था। सोचिए, बीजेपी एक तरफ थी, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दूसरी तरफ सपा, बसपा, आरएलडी, ये तमाम पार्टियां एक तरफ थी। उसके बावजूद सोनिया गांधी करीब करीब 1.5 लाख वोटों से जीती थी और बीजेपी को यहां अच्छा खासा करीब 38% वोट मिला था रायबरेली में। तो इसलिए ये लगातार माना जा रहा है कि अब सोनिया गांधी के लिए या गांधी परिवार के लिए रायबरेली से जीतना मुश्किल हो गया। इसलिए क्या प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से लड़ेंगी, इस पर सवाल है। एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुए थे, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए थे, वहां पे 5 जो रायबरेली लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में 5 की 5 सीटों में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी, बुरी तरह से हार हुई थी। एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। करीब 3 से 4 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी। सोचिए, पहले दूसरे नंबर पे नहीं थी, तीसरे नंबर पे कांग्रेस थी, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। और चौथी सीट पर कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। तो कांग्रेस की ये जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा का वहां से चुनाव लड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग कहते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा वहां बहुत लोकप्रिय हैं, उनका क्रेज है। ऐसा था बिल्कुल, जब वो सोनिया गांधी के चुनाव का नेतृत्व करती थी तो वहां क्रेज था, वहां लोग उनको देखने आते थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में वो क्रेज जो है धीरे धीरे कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, आरोप लगातार ये लगते हैं कि जिस तरह से अमेठी को गांधी परिवार ने नजरअंदाज किया और ये मानकर कि अमेठी के लोग तो हमारे ही हैं, वो तो हमें ही वोट देंगे, वहां कुछ काम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से रायबरेली को भी लगातार नजरअंदाज किया गया है। रायबरेली में भी डेवलपमेंट के कुछ काम नहीं हो, ऐसा आरोप लगते हैं। और इसलिए जो है प्रियंका गांधी का वहां से चुनाव लड़ना मुश्किल है। हालांकि इस बीच ये भी कहा जाता है, अगर आप खबरों में जाएंगे, मैं लगातार देख रहा था, अगर आप खबरों में जाएंगे तो गांधी परिवार और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि 2014 के बाद से जितने डेवलपमेंट वर्क रायबरेली में शुरू हुए थे, उनको बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको धीरे धीरे जो है बंद कर दिया, या उनको वहां पे पैसा नहीं, फंड नहीं होने देती, और जानबूझ के रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये सब इस तरह के आरोप भी लगते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि रायबरेली जो जिला मुख्यालय, वहां से एक खबर मैंने ये भी देखी, रायबरेली जिला मुख्यालय से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रामपुर बघेल करके एक गांव है। उस गांव में आज भी जो है लोग लकड़ी के पुल से क्रॉस करते हैं। सोचिए, वहां पर ये इस तरह की खबरें भी आती है रायबरेली से कि वहां इतनी ज्यादा डेवलपमेंट को लेकर इतना ज्यादा नजरअंदाज किया गया कि लोग लकड़ी के पुल से साइकिल और बाकी चीजें जो है क्रॉस करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है। इस तरह की चीजें लगातार रायबरेली से इस तरह की खबरें भी दिखती है। तो ऐसे सब हालात में प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से चुनाव लड़ना जो है वो इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है वो चुनाव लड़े, कांग्रेस को पूरी ताकत झोंकनी पड़े, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का एक बार फिर से समर्थन लेना पड़े, और शायद फिर उसके बाद पूरी ताकत लगाकर कोई करिश्मा हो जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा जीत जाए और उत्तर प्रदेश में और गांधी परिवार का जो गढ़ है एक बचा रहे। ऐसा संभव भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर कह रहा हूं 2 चीजें हैं। पहला, प्रियंका गांधी वाड्रा शायद लड़े ही ना, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा इतना बड़ा रिस्क उठाती हैं और अगर वो वहां से लड़ती हैं, कांग्रेस की इस वक्त उत्तर प्रदेश में और देश में क्या हालत है किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव हार जाती हैं तो उनकी जो राजनीतिक उड़ान है वो दरअसल उड़ने से पहले ही वो उनकी उड़ान जो है धराशायी हो जाएगी। क्या कांग्रेस इतना बड़ा रिस्क लेगी, या प्रियंका गांधी खुद भी अपने लिए इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगी? जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश से फिलहाल पिछले कुछ समय से उन्होंने दूरी बना रखी है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, वहां पर उस समय कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लॉन्च किया था और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था और बड़े जोर शोर से कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, सिर्फ 2 सीटें मिली थी। मैक्सिमम जो सीटें थी वहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली जाकर कांग्रेस को बचा पाएंगी, इसकी संभावनाएं लगभग जो हैं वो शून्य जैसी हैं। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगी, ऐसा मुझे लगता है। किसी न किसी तरह से कांग्रेस किसी और चेहरे को वहां से उतारने की कोशिश करेगी, और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं वहां से लड़ती हैं, गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ता है, तो ये बात तय मानिए कि वो सीट उसके बाद जो है कांग्रेस बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस की हार रायबरेली से तय है।
प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो कुछ वहां फाइट हो सकती है, कांग्रेस की जीत की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं अगर प्रियंका गांधी वो रिस्क उठाना चाहेंगी तो। लेकिन अगर वो रिस्क नहीं उठाएंगी तो फिर कांग्रेस की हार वहां तय है। और अगर रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ से, गांधी परिवार के हाथ से चली जाती है रायबरेली की सीट, तो उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार की जो विरासत है वो खत्म हो जाएगी। रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के जो गढ़ जिनको कभी कहा जाता था वो गढ़ ध्वस्त हो जाएंगे। और गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, सदमा होगा। और आने वाले कई दशकों तक गांधी परिवार और कांग्रेस इस सदमे से शायद ही बाहर निकल पाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।